कामराज साहब, मैं वापस आपके पास आता हूँ। अब सियासत जो है गलियों की सियासत का कल का दिन था, अब ड्राइंग रूम की सियासत है, अब वो निकल के ड्राइंग रूम्स में आ चुकी है। जी, नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे बात कर रहे थे तो दोस्त बार बार ये इसरार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से ये विक्ट्री स्पीच करवा ली गई इतनी। मैं ये समझता हूँ ये विक्ट्री स्पीच नहीं थी, वो भी यही कह रही है। और शहबाज शरीफ साहब का जो मिजाज है, दावतनामा जो दावत है, जिस तरह से वो देते आए हैं, मुझे कमोबेश ही वही झलक नजर आती है इसमें। नवाज शरीफ साहब खासतौर पे इमरान खान साहब के हवाले से नरम मिजाज रखने के आदी नहीं है। पिछले कुछ सालों से उनकी ये सोच बन गई है कि शायद वहाँ पर हाथोला नहीं रखना। लेकिन ये शहबाज साहब की सोच एक तो मुझे नज़र आई। दूसरा मैं एक तासुर जो था कि PMLN फेवरेट है, कहीं से रिजल्ट्स उतरेंगे। मेरा ये ख्याल है कि आज रिजल्ट्स के बाद जब हम कमोबेश 40 हल्के रह गए हैं पीछे नेशनल असम्बली के, तो ये तासुर तो ख़त्म हो गया कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर भी हार जाएँ, ख्वाजा साद रफ़ीक भी हार जाएँ, मियाँ जावेद लतीफ़ भी हार जाएँ, चौधरी बरजीज़ ताहिर भी हार जाएँ, तो ये वो लोग थे जिन्होंने फ्यूचर फेडरल मिनिस्टर्स थे पंजाब पाकिस्तान में। अगर मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाने जा रही है, अगर ये 4-5 अहम जो लोग हैं, जो पिलर है मुस्लिम लीग नून के और फर्स्ट रो में बैठने वाले लोग हैं, तो एक तो ये है कि कम से कम ये फ्री एंड फेयर वाला, मैं ये नहीं कहता बहुत आइडियल सिचुएशन है, लेकिन कम से कम जितनी अफवाहें थी इस हवाले से तो ये ठीक है कि लतीफ़ खोसा लाहौर से जीत जाते हैं, और ओन चौधरी वाला भी जो है आगे मामला चला गया है हाई कोर्ट की तरफ। एक तो बात ये, दूसरा में ये है कि दावत दी आज़ाद को कि आओ मिल के हुकूमत बनाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है कह रही है कि हम सिंगल लार्जेस्ट हैं, ऊपर भी और नीचे भी। बिलावल और आसिफ जरदारी जो हैं, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि वो क्यों नहीं चाहेंगे कि जब 10 से 12 लोगों का अगर फर्क रह जाए, आगे जाके देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो वाई नॉट कि यही जो 2024 है यही बिलावल के लिए बेहतर होगा। अच्छा, हम एक फैक्टर ये भी देखें कि MQM सिंध के अंदर उसके लिए बगैर पीपल्स पार्टी के साथ रहे बगैर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो डिलीवर नहीं कर पाती। तो अगर सिंध में कोई एडजस्टमेंट ऐसी होती है जहां MQM और पीपल्स पार्टी मिलकर बैठते हैं, तो फिर आई गेस वो वफाक में भी यही कोशिश करेंगे। MQM का ऐसा नहीं, वैसे मिजाज ये नहीं है। MQM ऊपर से देख लेती होती है, ऊपर फेडरल की उनकी एडजस्टमेंट बाज दफा डिफरेंट होती हैं और नीचे जाके उनका मिजाज मुख्तलिफ होता है। फेडरल में ये भी हुआ कि वो हुकूमत में बैठे होते हैं और सिंध में वो ये बात मैं अर्ज करने लगा था, दुरुस्त कह रहे हैं कि विफाक में वो रहते हैं, इलेक्शन होने से कुछ अर्सा पहले विफाक से वो परवाज भरते हैं। सिंध में अलबत्ता वो आते जाते रहते हैं। 4 से 5 बार उन्होंने हुकूमत का हिस्सा रहना पसंद किया और निकले। पिछले 2 इंतखाबात की सियासत हम देखें, वहाँ पीपल्स पार्टी को ऐसे ज़रूरत भी नहीं है किसी एलाई की, तो बहुत लेकिन सबसे जो बड़ा इलेक्शन का जो नतीजा है ना, वो KPK का, जिसके ऊपर लोग बात नहीं कर रहे। यानी 2/3 मेजॉरिटी से भी कहीं ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स चले गए हैं। सिर्फ 10 सीटें JUI फे और नून लीग ले सकी अभी तक पूरे KPK से। अच्छा, एक नुकता और देखिए कि पूरे पाकिस्तान में जो थिन मेजॉरिटी के इंतखाबात हुए हैं उनमें अक्सरियत पंजाब में है, और जो बहुत वाज़ेह लीड के साथ यकतरफा मुकाबले हुए हैं वो 2 जगहों पे हुए हैं, एक KPK में और एक सिंध में। अच्छा, वो काफी हद तक सिंध में तो ऑब्वियस था कि ऐसा होगा,